Good morning, my dear students. Today we start with the remaining part of fertilization. Start with the acrosome reaction. Yesterday we studied that sperm penetration, cytoplasmic factors involved in a fertilizations, then internal fertilization, external fertilizations. But today we discuss a remaining portions, that is a main part, acrosome reactions. When spermatozoa come in contact with the egg, the tremendous changes occur in a acrosome of sperms. All these changes constitute the acrosome reactions. And the acrosome reactions has been studied extensively in a variety of animals. देखो what happened. This is a diagram. This is a diagram. This is a acrosome. This is a sperm, and this is a egg. This is a nucleus of sperm, nuclear envelope. Then this one is a fine granule material that inside the acrosome. Then this is acrosomal membrane, periacrosomal material and apical spills, and this is the outer space envelope of egg. जैसे ही that acrosome कांटेक्ट में आता है एग के, वैसे ही क्या होता है that acrosomal membrane and plasma membrane of sperms are degenerate. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से डीजनरेट हो गई एंड दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्रोसोमल मेम्ब्रेन कम इन कॉन्टैक्ट में, ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाती है. यहाँ से डीजनरेट होने के कारण जितना भी मटेरियल होता है इनसाइड द एक्रोसोम, जैसे कि मैंने कल बताया था लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट रिलीज इन आउटर एग एनवेलप. क्लियर. देखो आउटर एग एनवेलप पे ये जो मटेरियल जाने के कारण यहाँ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है डिजॉल्व हो जाएंगी. जैसे ही ये मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है दैट टाइम एक्रोसोमल सेंटर ऑफ एक्रोसोम, ये जो सेंटर ऑफ एक्रोसोम मेम्ब्रेन दैट नियरर टू न्यूक्लियस ग्रो टूवर्ड द सरफेस ऑफ थीन ट्यूब कॉल्ड एक्रोसोमल ट्यूबुल्स. ये जो मटेरियल है जहाँ रिलीज होने के बाद ये जो सेंटर है ये एक ट्यूब फॉर्म करता है एंड ये ट्यूब फर्स्ट एंटर इनसाइड द एग मेम्ब्रेन. तो देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो आउटर मोस्ट लेयर में ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन ने के थ्रू ये एंटर हुआ. क्लियर. यहाँ तक समझ में आया. देन दैट दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज अ एक्रोसोमल ट्यूब. दिस इज ये अभी पूरा एंटर हो चुका है. देखो आउटर एग एनवेलप के अंदर अभी स्पर्म एंटर हो चुका है. देन इनर एग एनवेलप, देखो लेयर देखो कौन से होती है. आउटर एग एनवेलप, देन इनर एग एनवेलप, देन एग प्लाज्मा, देन कॉर्टेक्स ऑफ दैट एग कंटेन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल. तो अभी ये जो स्पर्म है दैट एंटर एक लाइन क्रॉस करते हुए मिलेगा जाके साइटोप्लाज्म. यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और अंदर के साइड में न्यूक्लियस है. तो ऐसे आते 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 ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, एक एक बैरियर क्रॉस करेगा. तो देखो क्या होता है दैट एक्रोसोमल ट्यूब्यूल ये इनलार्ज हो रही है. इनलार्ज होते होते इसने इनर एनवेलप को भी क्रॉस कर दिया है. नाउ इट अटैच विद द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे ही ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है वैसे ही देखो यहाँ पे जैसे ही यहाँ दोनों का जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे मिक्स हुआ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही अटैच हुआ ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल दोनों की जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ पे डिज़ोल्व हुई और दोनों एक बन गए हैं. यहाँ पे मीन्स जो एक्रोसोमल ट्यूब्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन थी और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो एक बन गया है. यहाँ पे एक्रोसोमल कम इन कांटेक्ट विद एग सरफेस एंड एग एक्टिवेट हुआ. देन एट the point of contact plasma membrane of egg and sperm fuse together and this is called as a फर्टिलाइजेशन कोन. अभी देखो फर्टिलाइजेशन कैसे कोन फॉर्म होता है. जैसे ही यहाँ पे फ्यूजन हुआ मीन्स एक साइटोप्लाज्म और ये जो साइटोप्लाज्म है मिक्स हुआ, यहाँ पे पॉइंट बल्ज आउट कोनिकल प्रोजेक्शन
देखो इस डायग्राम में हमको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही अटैच होता है साइटोप्लाज्म, एक कोन जैसा प्रोजेक्शन लेता है फ्यूज जहाँ पे हुआ है। एट दिस पॉइंट बल्ज आउट कोनिकल प्रोजेक्शन, ये कोनिकल प्रोजेक्शन दिख रहा है, एंड दिस कोनिकल प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन। कैसे फॉर्म हुआ? जैसे ही ये एक्रोसोमल ट्यूब्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग से अटैच हुई, वहाँ पे वो दोनों क्या हुआ? डिजनरेट हुए दोनों, और एक ही ट्यूब बनी। इसका साइटोप्लाज्म अभी इसके अंदर, यानी दोनों का साइटोप्लाज्म यहाँ पे मिक्स हुआ, और जैसे ही ये होता है वैसे ही यहाँ पे एक बल्ज आउट होता है, मीन्स एक कोन फॉर्मेशन होता है, एंड दिस कोन इज कॉल्ड एज अ fertilization cone. Only one cone form in a saccharoglyphs, but in hydroid, जैसे हाइड्रॉइड है, हाइड्रॉइड एनिमल हमने पढ़ा है, हाइड्रॉइड में क्या होते हैं? नंबर ऑफ एक्रोसोमल ट्यूब्यूल होने के कारण नंबर ऑफ वहाँ पे कोन फॉर्म होते हैं। तो देखो अभी जैसे ही फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन कोन क्या करता है? ये अभी पूरा एंगल्फ कर लेगा, स्पर्मेटोजुआ को पूरी तरीके से एंगल्फ कर लेगा, यानी स्पर्मेटोजुआ एंटर हो जाएगा किसके अंदर? एग्स के अंदर। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे? देन फर्टिलाइजेशन कोन ने क्या किया? अभी पूरा का पूरा जो एग है उसको एंगल्फ कर लिया। मैमल में क्या होता है? स्पर्मेटोजुआ का न्यूक्लियस, मिडल पीस एंड टेल, यानी होल स्पर्मेटोजुआ एंटर होता है इनसाइड एंटर हुआ है, एंगल्फ किया है। बट कुछ एनिमल्स में सिर्फ न्यूक्लियस जाता है और मिडल पीस जाता है, बाकी का पोर्शन टेल जो रहती है वो एक्सक्लूड कर देते हैं। स्पेसिस टू स्पेसिस वैरी करते हैं। तो देखो अभी कौन सी पोजीशन है? अभी ये पोजीशन है कि पूरा का पूरा स्पर्मेटोजुआ एंटर हुआ है एग के अंदर। देन हम एग के अंदर जाने के बाद कौन से प्रोसेस होते हैं वो देखेंगे। दैट मीन्स कॉर्टिकल रिएक्शन। अभी स्पर्म एंटर हो चुका है एग के अंदर, एग बिकम एक्टिवेटेड, वो एक्टिव हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस ऑकर इन अ कॉर्टेक्स, एंड देन चेंजेस कॉर्टिकल रिएक्शंस होती है उसमें। और कॉर्टिकल रिएक्शन यानी क्या? तो देखो हमने कॉर्टेक्स ये जो बनाया है, इसको हम एक कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। दिस इज अ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो बने हैं यहाँ पे, ये हमने पढ़ा था प्री वाइटोलोजेनेसिस में कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। तो वाइटलाइन मेम्ब्रेन गेट लिफ्टेड ऑफ एंड दे फॉर्म अ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अभी यहाँ पे हमको कौन से मेम्ब्रेन दिख रहे हैं? वाइटलाइन मेम्ब्रेन है, जस्ट उसके नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन ये जो हमको बॉडीज दिख रही है इसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के सेंटर में जो है डार्क फोल्डेड बॉडीज हैं, और ये है ग्लोब्यूल्स है। देन दिस इज अ एक कॉर्टेक्स के अंदर। एक कॉर्टेक्स यानी हमने अभी देखा एक कॉर्टेक्स कौन सा? तो ये वाला, ये जो पोर्शन है एक कॉर्टेक्स का वही ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं हम देखेंगे। सबसे पहले जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन है वो लिफ्ट हो जाती है ऊपर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या हुई? लिफ्ट हुई, और यही वाइटलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म करती है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, देन प्री वाइटलाइन फिर क्या होता है? वो लिफ्ट होने के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये देखो बिटवीन वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो स्पेस क्रिएट होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ प्री वाइटलाइन स्पेस। ये लिफ्ट होने के बाद जो यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ प्री वाइटलाइन स्पेस कहते हैं उसको। दैट स्पेस फिल्ड विद द प्री वाइटलाइन फ्लूइड। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है ये स्वेल होते हैं, एक्सप्लोड होते हैं, एंड रिलीज 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। They are lamellar folded body, they are a dark dense body on the release, and then unfold fuse with the inner surface of a fertilization membrane. अभी ये जो है ये स्वेल हुए, ये अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, इसने एक फ्यूजन क्रिएट किया है और ये ओपन हो गए। ओपन होने के बाद इसके अंदर जो बॉडीज़ थी, कौन सी बॉडी? डेंस बॉडीज़, इसने अपना पूरा मटेरियल रिलीज कर दिया है कहाँ पे? वाइटलाइन मेम्ब्रेन पे। अभी वाइटलाइन मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे लैमिलर फोल्डेड बॉडी जाने के कारण नाउ इट इज़ अ थिक, दैट मेम्ब्रेन की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, एंड इसी को हम बोलेंगे लैमिलर फोल्डेड बॉडीज में हमको यही देखना है दैट लैमिलर फोल्डेड बॉडी इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्लियर? देन अभी ग्लोब्यूल क्या करते हैं? ग्लोब्यूल, दैट ग्लोब्यूल्स, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ग्लोब्यूल्स,
अभी इस ये तो यहाँ का जो डेंस बॉडी था ऊपर चला गया, इसने स्ट्रेंथ बढ़ाई फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्योंकि क्रिएट करना है, ये पहले ऐसे थे, है ना। अभी इसका चेंजेस इस तरीके से होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको फॉर्म करनी है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, वहाँ पे होनी है, देन प्री वाइटलाइन स्पेस एंड हैलाइन मेम्ब्रेन। तो ये जो है ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सरफेस लेयर आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसी को कहते हैं, यानी ये एक दूसरे से पूरा फ्यूज हो जाएंगे और हैलाइन मेम्ब्रेन क्रिएट करते हैं। एंड दैट हैलाइन लेयर कीप ब्लास्टोमियर ड्यूरिंग इंटैक्ट ड्यूरिंग अ क्लीवेज। क्योंकि ये हैलाइन मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? जाइगोट बनने के बाद क्लीवेज होगा। अभी क्लीवेज क्या है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है वो, क्योंकि उनको इंटैक्ट रखते हैं। हमने क्या देखा यहाँ पे? देन लिक्विड कंपोनेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कंटेंट म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड बिकम लिक्विफाइड एंड रिलीज इनटू प्रीवाइटलाइन स्पेस। इसका जो भी लिक्विड कंपोनेंट था इसने यहाँ पे रिलीज कर दिया, और यहाँ पे इसमें है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है दैट एब्जॉर्ब वाटर, और ये लिक्विड पोर्शन रहेगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज अ प्री वाइटलाइन स्पेस, क्योंकि यहाँ पे पहले वाइटलाइन मेम्ब्रेन थी दैट कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्लियर? समझ में आया? देन फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनाने के लिए क्या मतलब क्या है? एक बार स्पर्म एंटर होने के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्रिएट होती है। जैसे ही स्पर्म अंदर आता है वैसे ही ये पूरी प्रोसेस होना चालू होता है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये अवॉइड करता है दूसरा स्पर्म आके एंटर ना करे। ये सब चीज़ रोकने के लिए, टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन यहाँ पे फॉर्म होती है। क्योंकि एक बार फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई, वो दूसरे किसी भी स्पर्म को अलाउ नहीं करती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है। देन अभी स्पर्म आ गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गई है। नाउ अभी क्या होगा? व्हेन स्पर्म एंगल बाय फर्टिलाइजेशन कोन इट मूव टुवर्ड द फीमेल प्रोन्यूक्लाई एंड स्पर्म न्यूक्लियस टुवर्ड द सेंट्रियोल। देखो क्या होता है, स्पर्म अंदर आ गया, स्पर्म के साथ मिडल पीस है, टेल है, सेंट्रियोल्स है, तो ये रोटेट करते हैं एंड दैट सेंट्रियोल कम इन, ये सेंट्रियोल सामने आता है, एंड देन बाकी के जो पोर्शंस है, मिडल पीस है, टेल है, ये वहाँ से रिमूव हो जाती है, सिर्फ न्यूक्लियस वहाँ पे बचता है, एंड देन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ प्रोन्यूक्लाई। नाउ प्रोन्यूक्लाई, मेल प्रोन्यूक्लाई इज मूव थ्रू द साइटोप्लाज्म टुवर्ड द फीमेल प्रोन्यूक्लाई। अभी ये फीमेल प्रोन्यूक्लाई के तरफ जाता है, उसको सर्च करता है, और मेल प्रोन्यूक्लाई मूव इनवर्ड्स एंड द पाथ, the male pronuclei may be marked by pigment granules along the path. The path taken by sperm periphery of egg is called as a penetration path। यानी ये सराउंडिंग में, एग के सराउंडिंग में जो पाथ जाने के लिए, एग के पास जाने के लिए जो जाता है उसको हम बोलेंगे पेनिट्रेशन पाथ। और फिर जाके ये दोनों, उनमें एम्फी मिक्सिंग होती है। एम्फी मिक्सिंग यानी मिक्सिस यानी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लाई, दोनों का फ्यूजन होता है। इन अर्चिन में क्या होता है? एंड ऑल वर्टिब्रेट टू न्यूक्लियर कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन at point of contact disappear and content two nuclei unite in a one mass surrounded by nuclear membrane। यानी एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर अभी दोनों के जो न्यूक्लियर मटेरियल, अभी न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, यानी 23 क्रोमोसोम जो है वो होंगे। द 23 क्रोमोसोम्स मीन्स स्पर्म के पास कितने थे? 23। अभी ये बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस ही सिर्फ प्रोन्यूक्लाई यानी न्यूक्लियस, और ये दोनों इसका 23 थे, ये दोनों अभी फ्यूज़ हो गए, एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ गए। अभी ये दोनों में ये इंटरमिंगल होंगे दोनों, और एक सेट बनेगा 46 क्रोमोसोम का। तो हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, हाफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, और ये बने, अभी ये बनी डिप्लॉयड सेल, दैट इज 46 क्रोमोसोम है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ झाइगोट। इसको क्या बोलेंगे हम? झाइगोट बोलेंगे। तो दिस इज अबाउट अ फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ एम्फीमिक्सिस। ये 1 मार्क के लिए पूछा जाता था अभी। तो ये ध्यान में रखना, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ।
और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ फिश। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।